हेलो फ्रेंड्स, डे 3 के इस प्रैक्टिस सीरीज के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड हर दिन हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग का। अभी मैं आपको थोड़े बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व करा रहा हूं, उसके बाद हम चलेंगे हल्के हल्के एडवांस लेवल के ऊपर, जिससे क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एंड किस तरीके से आप इतने एडवांस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन का मैं सबसे पहले आपको पूरा स्टेप वाइज डिटेल बताता हूं कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है एंड जो तरीका इसके अंदर यूज होता है उन सभी के बारे में मैं आपको इन वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। कई चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस एंड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर अ गिवन नंबर इज इवन एंड ओड। गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा इसने, आपको क्या बताना है कि आपका जो नंबर है, आपने जो नंबर लिया हुआ है वो गाइस क्या इवन होना चाहिए या फिर ऑड होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज होती है। हमारे पास मान लीजिए कोई भी नंबर है, सो उस नंबर के अंदर आपके पास दो चीज होंगी, क्या तो वो नंबर इवन होगा, क्या वो नंबर ऑड होगा। अभी आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है अभी आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है अपने सी लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर क्या करना है, हमें इवन एंड ओड को अलग अलग छांटना है या इवन एंड ओड बताना है। मान लीजिए आपके पास 24 है एंड 24 है, आपने इनपुट डाला अपने सिस्टम के अंदर एंड आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या आउटपुट मिल रहा है आपको, इवन। मतलब आपका सिस्टम आपसे नंबर इनपुट ले रहा है एंड आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है कि वो इवन है या ओड, ये आपको बता रहा है। तो इस प्रोग्राम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इवन एंड ओड होते क्या है, क्या इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या बनेंगे इवन एंड ओड नंबर को पता करने के लिए। देखिए, इवन नंबर क्या होता है गाइस, जो नंबर टू से डिवाइड हो जाए, टू से डिवाइड हो जाए। एंड ओड नंबर क्या है, जो टू से डिवाइड ना हो, जो टू से डिवाइड ना हो। तो सबसे मेन चीज क्या आ रही है हमारी, टू। यहाँ पे टू क्यों आ रहा है, देखिए, टू इसलिए आ रहा है क्योंकि जो टू है वो भी क्या है, एक इवन नंबर। एंड हम किसी भी नंबर को टू से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 24 को मैं टू से डिवाइड करता हूं, सो टू वन सा टू एंड टू टू सा फोर, सो 12 क्या आया आपका, एक और नंबर आया। इस नंबर को दोबारा टू से डिवाइड करते हैं, टू सिक्स 12। मतलब क्या हो रहा है कि कंप्लीटली आपका ये नंबर डिवाइड हो रहा है। अब जो भी नंबर टू से आपके कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हो, जो भी नंबर आपके टू से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम, इवन नंबर, इवन नंबर। एंड इन्हीं को हम कैसे पता करेंगे, अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिवाइड आपको करके दिखाता हूँ। इसी 24 का, ये 24 मैंने लिया, टू से हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहले क्या मिलेगी आपको, क्वेश्चन, आपको आपका क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको मिलेगा रिमाइंडर। ठीक है, दो चीजें आपको मिलेगी, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, अभी हम देखते हैं। देखिए, टू वन जा टू, ठीक है, यहाँ पे कितना आया, फोर, एंड टू टू जा फोर, रिमाइंडर क्या है आपका, जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, एंड आपका क्वेश्चन क्या है, 12। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 12, एंड रिमाइंडर कितना आएगा आपका, जीरो। ये जीरो है, इसको ध्यान रखिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं डिवाइड का। यहाँ पे मैं एक और डिवाइड करता हूँ एंड यहाँ पे मैं डिवाइड करने वाला हूँ आपका एक और इवन नंबर, जैसे 12। 12 को टू से डिवाइड करते हैं, 12 को टू से डिवाइड करेंगे तो 12 6 12, एंड रिमाइंडर क्या आएगा आपका, जीरो। अभी गाइस, क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पे सिक्स, रिमाइंडर आ रहा है आपका जीरो। अब आपको थोड़ा सा पता चल रहा है क्या, कि किसी भी नंबर को टू से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो वो क्या होना चाहिए गाइस, इवन होना चाहिए। चलिए इसको ओड के अंदर करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक और नंबर लेता हूँ ओड, 13, ठीक है, एंड यहाँ पे लेता हूँ टू। अब टू सिक्स कितना हो गया आपका, 12, एंड कितना आ जाएगा यहाँ पे, वन। अभी दोबारा इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे को यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, एंड पॉइंट लगाने के बाद आपका यहाँ पे क्या आ सकता है, मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर आपको पॉइंट नहीं लगाना, एंड आपका लास्ट में रिमाइंडर क्या बच रहा है, सिंगल डिवाइड के अंदर क्या रिमाइंडर बच रहा है आपका, वन। मतलब जो आपका रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो आपका क्या होता है, ऑड, एंड रिमाइंडर आपका इक्वल टू जीरो आता है तो क्या हो गया आपका, इवन। ठीक है गाइज, आपको यहां तक समझ में आया। इवन हम कैसे निकालते हैं, हम क्या देखेंगे, रिमाइंडर को देखेंगे। रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आएगा तो ओड लिख देंगे, एंड रिमाइंडर जीरो आ गया तो इवन लिख देंगे। आप इसको अपनी नोटबुक में करके देख सकते हैं, किसी भी इवन एंड ओड नंबर को आप ले सकते हैं एंड उसका रिमाइंडर आप चेक कर सकते हैं। देखिए, अभी हमें प्रोग्राम कैसे बनाना है, कंप्लीट एल्गो लिखूंगा मैं यहाँ पे कि किस तरीके का आपको अपना प्रोग्राम लिखना है।
स्टेप 1 के अंदर क्या करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के अंदर गाइज आपका क्या आता है, आपकी गाइज आती है हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main, ये पूरा क्या आता है आपका स्टार्ट के अंदर आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, सेकंड स्टेप करेंगे डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल को, एक वेरिएबल को क्या करेंगे डिक्लेयर। क्या वेरिएबल होगा वो, हम ले लेते हैं नम। नम क्या होगा, इसके अंदर नंबर होगा, जो भी आप नंबर डालेंगे वो किसके अंदर स्टोर होगा, नम के अंदर। एंड थर्ड क्या करेंगे, थर्ड गाइज हम लेंगे इनपुट, इनपुट फ्रॉम यूजर। क्या ले लिया, यूजर से इनपुट ले लिया। अभी फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप गाइस सबसे मेन स्टेप है हमारा, क्या ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे जो हमारा कंपाइलर या जो हमारा सिस्टम है वो हमको पता करेगा कि वो इवन है या ओड। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रिमाइंडर चेक करना है। एंड सी लैंग्वेज के अंदर रिमाइंडर को चेक करने के लिए क्या यूज होता है आपका, मॉड्यूलो सिंबल। क्या यूज होता है, मॉड्यूलो सिंबल। अभी मॉड्यूलो सिंबल का मतलब, मान लीजिए आप कोई भी एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, एंड उसके साथ आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, अपना मॉड्यूलो। कोई नंबर लिया, उसके साथ आपने मॉड्यूलो परफॉर्म किया, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सेकंड नंबर, ठीक है। उस इस जो ऑपरेशन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा गाइस, आपका रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर कैसे होगा, मान लीजिए नंबर, यहाँ पे आपने क्या लिया, मान लीजिए 14 लिया, 14 मॉड्यूलो 2, 14 मॉड्यूलो 2 मतलब 14 को 2 से डिवाइड करा, एंड जो रिमाइंडर आएगा आपको वही आउटपुट मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं 14 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्वोशिएंट आउटपुट में मिलेगा। लेकिन 14 मॉड्यूलो 2 में यहाँ करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट में मिलेगा, रिमाइंडर आउटपुट में मिलेगा। जैसे 14 मॉड्यूलो 2 का रिमाइंडर क्या आएगा, 2 6 12। यहाँ देखिए इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं, 2 2 6 12 एंड 2 7 14, तो 2 7 14, रिमाइंडर क्या है आपका 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। एंड आपको यही तो चेक करना है कि किसी का रिमाइंडर जब 0 आएगा उसको मैच कर लेंगे, 0 है तो भाई इवन है, 0 नहीं है तो भाई ओड है। तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे, नम को, जो हमने नम यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसका मॉड्यूलो निकाल देंगे 2 के साथ, ठीक है, और उसको चेक करेंगे वो इक्वल टू है 0 से। क्या बोला मैंने, नम जो हमारा है, ये नम जो हमने इनपुट लिया उसको मॉड्यूलो करेंगे 2 के साथ, मतलब 2 के साथ डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वो 0 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हमारा इवन हो जाएगा। एंड 0 के इक्वल नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिफ्थ स्टेप को देखिए, सबसे फिफ्थ स्टेप क्या होता है गाइस, हमारा प्रिंट कर देना भाई। प्रिंट कर देना क्या, इवन है तो इवन प्रिंट कर देना है, या फिर ओड है तो ओड प्रिंट कर देना है। कोई भी एक चीज प्रिंट कर देनी है जो हमको मिलेगी वो। सिक्स स्टेप में क्या कर देना, स्टॉप कर देना। स्टॉप किससे करेंगे, अपना रिटर्न 0 से कर देंगे। अभी रिटर्न 0 क्या होता है, ये गाइस जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि रिटर्न 0 क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना देखिए कि रिटर्न 0 से आपके कंपाइलर को पता चलता है कि आपको जो प्रोग्राम है वो क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। सो गाइज ये थे हमारे 6 स्टेप्स। इन्हीं 6 स्टेप्स को लेकर कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं। चलिए अपने वीएस कोड पर एंड करते हैं अपने प्रोग्राम को गाइज। सो फ्रेंड्स वीएस कोड की स्क्रीन पर आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी पूरी हेडर फाइल लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। हमारी हेडर फाइल हो गई। अभी क्या लिखने वाले हैं, अपना मेन फंक्शन इंट मेन ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट्स। जो कुछ भी प्रोग्राम हम लिखेंगे, जो कुछ भी एग्जीक्यूट होने वाला है वो किसके अंदर आपका आपका आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो देखिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या था हमारा, सेकंड स्टेप के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना। सो इंट नम नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। एंड इसके बाद क्या करते हैं, हम अपना जो इनपुट लेते हैं इस नम को, इनपुट लेने के लिए मैं एक लाइन लिख देता हूं जो कि टर्मिनल पे आपको दिखाई देगी जब आप नंबर को इनपुट करेंगे। प्रिंट एफ एंटर द नंबर हेयर, एंटर द नंबर हेयर। ये लाइन आपको कहाँ दिखेगी, टर्मिनल के ऊपर दिखाई देगी आपको, आपके नंबर मतलब यूजर से इनपुट लेने से पहले, ठीक है। अभी क्या करेंगे, स्कैनफ का यूज कर देंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। एंड यहाँ पे हम परसेंटेज डी का यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो नम है वो क्या है, एक इंटीजर टाइप का। इंटीजर के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना परसेंटेज डी। एंड यहाँ पे लगाते हैं कोमा एम्परसेंट एंड अपना लिखते हैं नम। एम्परसेंट मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि एम्परसेंट का यूज हम इसलिए करते हैं स्कैन के अंदर कि हम क्या यूजर से जो भी इनपुट लेंगे वो किसके अंदर स्टोर होना चाहिए, इस नम के अंदर। एंड ये वाला नम कहाँ है आपका, यहाँ पे। तो जो भी वैल्यू आप डालेंगे वो एम्परसेंट क्या करेगा, एम्परसेंट आपका उस नम का एड्रेस स्टोर कर रखा है। एंड जो वैल्यू डालेंगे वो उस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगी, एंड हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं जब भी हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो स्कैन मैंने यहाँ पे करा दिया। अब क्या करेंगे, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी, मतलब
एक तो आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा तो क्या प्रिंट कराना, आपको इवन प्रिंट कराना है, एंड अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो क्या करना है, आपको ओड प्रिंट करा देना है। सो गाइस इसमें आपको लग रहा है कि यार इनको डिसाइड करना पड़ रहा है, डिसाइड करने के लिए मैंने आपको सीधा बताया था क्या, जहां भी आपको लगे कि मेरे को कुछ डिसीजन लेना है, सो आप वहां क्या यूज कर देंगे, इफ एंड एल्स का। सीधा किसका यूज करेंगे, इफ एंड एल्स का। तो चलिए इफ का यूज करते हैं। मैंने लिखा इफ ब्रैकेट नम मॉड्यूलो 2, क्या लिखा मैंने, नम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। गाइज मैंने आपको इक्वेशन यहाँ पे समझाई थी, दोबारा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा था क्या, जो हमारा ये वाली इक्वेशन है, नम क्या है, हमारा नंबर है, उसका मॉड्यूलो 2 करेंगे तो मतलब नम को, इस वाले नम को हम डिवाइड कर रहे हैं अपने 2 के साथ, एंड जो लास्ट के अंदर यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, आपका 0 के साथ कंपेयर होगा। यदि वो 0 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, आपका इवन प्रिंट हो जाएगा, 0 के इक्वल नहीं है तो आपका क्या, ऑड प्रिंट हो जाएगा। तो यही क्या आपका पूरा मॉड्यूलो का सिस्टम, कि किस तरीके से मॉड्यूलो काम करता है। तो चलिए अपने प्रोग्राम पर, एंड देखिए मॉड्यूलो इक्वल टू 0 मैंने लगा दिया, एंड इसके अंदर क्या लिखने वाले हम, प्रिंट। अगर आपका जो नम है, वो नम का जो मॉड्यूलो 2 है वो 0 के इक्वल आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया, तो क्या प्रिंट कर देना आपको, आपको प्रिंट कर देना है स्लैश n परसेंटेज d इज ए इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम कोमा लगाते हैं, लिखते हैं नम। अभी मैंने यहाँ परसेंटेज डी लिखा है, इस परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, ये नम। कोमा के बाद जो भी हम लिखेंगे वो किसकी जगह चले जाएगा, आपका परसेंटेज डी की जगह। ठीक है गाइस, इसको हम क्लोज करते हैं, एंड अब क्या लिखने वाले, एल्स की कंडीशन। एल्स की कोई भी कंडीशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि एल्स क्या है, इफ, जब इफ पॉसिबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एल्स को आना ही पड़ेगा। सो एल्स के अंदर हम सीधा लिख देंगे क्या, प्रिंट एफ ओड, मतलब इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड सीधा इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे हम थोड़ा चेंजमेंट करेंगे, क्या यहाँ पे लिख देंगे ओड। बस यहाँ पे गाइस हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट के अंदर दे देते हैं रिटर्न 0, जिससे हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि भाई बंदे ने कोड कंप्लीट कर दिया है, अभी इसको रन करने वाला है। ठीक है, चलिए कोड को फटाफट रन करते हैं, एंड बिना किसी देरी के अपने इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को, जो हमारा प्रोग्राम, इसको रन कर दिया, एंड आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, एंटर द नंबर हेयर, जो कि मैंने यहाँ पे टाइप की थी, एंटर द नंबर हेयर, वो आपको कहाँ दिख रही है, आपके टर्मिनल के ऊपर। अभी गाइस नंबर डाल दीजिए, आपको जो भी नंबर यहाँ पे डालना है। चलिए कमेंट करिए क्या नंबर डालूं मैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, 34 नंबर डाला। 34 नंबर डालते मैंने एंटर किया, 34 इज अ इवन नंबर। आपके कंपाइलर ने बता दिया कि भाई यार 34 तो एक इवन नंबर है। सर यही तो पता करना था हमें, ये पता कर दिया। अब क्या सर, एक बार ओड का और एग्जांपल लेके दिखाओ। ठीक है बेटे, ओड का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एंटर द नंबर हेयर, ओड नंबर डालते हैं हम 45 ओड नंबर है, बिल्कुल है भाई, चलो एंटर कर देते हैं। 45 इज ओड नंबर। वाओ सर, इसने ओड बता दिया भाई, इवन ओड दोनों ही बता रहा है ये। ठीक है गाइज, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा हुआ है, ना कि यहाँ पे मैंने कोई ऐसी आपको रॉकेट साइंस पढ़ाई है कि भाई इसके अंदर कुछ और लगाना है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। सबसे पहले ये मेथड आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करके दोबारा देख लीजिए, क्योंकि गाइज इस क्वेश्चन को आप अपने आप से खुद सॉल्व करने बैठ जाएंगे। अभी क्या होगा, आपका जो लॉजिक बिल्डिंग का जो तरीका है वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, मतलब आप लॉजिक बिल्डिंग के अंदर थोड़ा अच्छा करने लगेंगे। एंड गाइज आपको इनकी थ्योरी चाहिए कि भाई ये प्रिंट क्या होता है, मतलब प्रिंट कैसे कर पा रहे हैं, प्रिंट एफ क्या होता है, स्कैन एफ क्या होता है, इफ एल्स लूप वगैरह, ये सभी क्या है, मैंने इनकी वीडियोस पहले डाल दी। अभी तक मैंने सिर्फ इफ एल्स तक आपको पढ़ाया है। इसके बाद स्विच केस से मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज लेके आया था, इसके अंदर हम इफ एल्स तक के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम और थ्योरी करेंगे, देन फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। सो डे 3 के अंदर हमने क्या किया, अपना इवन एंड ओड का क्वेश्चन कर लिया है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे गाइज, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन आपको भी मिलेगा, एंड और भी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए ले आएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइज सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आना चाहिए। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसी तरीके से कोड करिए एंड एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए मेहनत कीजिए।